अपने भाई की जिंदगी में सुकून लाने के लिए और सोहा को अपने भाई की जिंदगी से निकालने के लिए किरण से हाथ मिलाकर ज़ारा कहती है कि तुम अगर मेरा ये काम कर दोगी तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से संवर जाएगी। तुम्हारे साथ गलत किया है ज़ावियार ने, तो तुम्हें छोड़ा है। ज़ावियार ने अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारी है। ये बात सुनकर तो हैरान होकर किरण कहती है कि क्या बोल रही हैं आपके, मतलब नहीं मोहब्बत करती सोहा जो है ज़ावियार से। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि कहाँ मोहब्बत करती है, जब से ये शादी होकर आई है तब से चैन सुकून ही तबाह हो गए हैं। ज़ावियार को तो मैंने इस तरह से देखा है कि जैसे किसी अमीर के पीछे कोई कंगाल फकीर पड़ा हुआ होता है 2 रुपए के लिए। मेरा भाई तो उससे मोहब्बत की भीख मांग रहा है, लेकिन उस लड़की को इतनी तो अपनी अना अहम है कि वो मेरे भाई को पूछती तक नहीं, लेकिन मेरे भाई को अपनी जुत्ती की नोक पर रखा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की मजीद जिंदगी तबाह हो। किरण, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर किरण कहती है कि आप सोच रही हैं कि आप आखिर मुझे बोल क्या रही है, आपने सोच समझ कर ये बात की है, आपको कैसे ऐसे लग रहा है कि आपका भाई जो है उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि अगर किसी भी शौहर की बीवी उसको तवज्जो ना दे तो उस शौहर की ध्यान दूसरी औरतों की तरफ ही बढ़ता है और उस औरत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो औरत उसकी बीवी से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करती है, उसकी केयर करती है। और मर्द का दिल हमेशा पलटता रहता है। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई की ये मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अगर सोहा कदर करती तो यह मोहब्बत इश्क में बदल जाती, लेकिन यह मोहब्बत मज़ीद अब कुछ नहीं करेगी। किरण, तुम ही ये काम करोगी। किरण यहाँ पर ज़ारा की काम बात पर अमल करके जो है सोहा और ज़ावियार के बीच में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा करने की पूरी तरह से कोशिश कर देती है। हर रोज़ ज़ावियार से मिलना, ये बात देखकर तो सोहा पूरी तरह से जल कर जाती है, लेकिन ज़ावियार समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार किरण के इरादे क्या हैं। ज़ावियार सोहा के पास जाता है तो सोहा ज़ावियार से कह देती है कि मैं जानती हूँ कल भी हमारे बीच में यही बात हो चुकी थी, लेकिन अगर आपको किरण से मिलना जुलना है तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ तो मुझे परवाह होगी। वहाँ पर ज़ारा आ जाती है जो कहती है कि खबरदार सोहा, अगर तुमने अब मेरे ज़ावियार पर कोई पाबंदी लगाई तो तुम जानती हो तुमने कोई मोहब्बत नहीं दी मेरे भाई को, और मेरे भाई का हक है पूरी तरह से मोहब्बत। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़रका जो है वो अपने शोहर के सामने तलाक की बहुत बड़ा जो है मंसूबा रख देती है, और उसका शोहर जब कहता है कि आखिरकार तलाक की वजह क्या है, जब कोई वजह ही नहीं तो तलाक कैसे हो सकती है। ये बात सुनकर ज़रका कहती है कि तलाक नहीं देना चाहते ना दो, मैंने तो खुला के सारे पेपर्स वगैरह जमा कर लिए और वकीलों के धक्के खा ही रही हूँ, तो वैसे भी खुला तो हो ही जाएगी। ये बात सुनकर ज़रका से उसका शौहर कहता है कि जो शौहर के तकलीफ़ में देखकर उसी वक्त शौहर का हाथ छोड़ जाए, ऐसी बीवियों को हमेशा इस्लाम में बेवफ़ा कहा गया है और ऐसी बीवियों का अंजाम भी बहुत बुरा कहा गया है। तुम मेरी शरीक हयात बनी नहीं और तुम मुझे बीच राह में छोड़कर जा रही हो। ज़रका की माँ ज़रका से कहती है कि होश के नाखून लो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम आखिर कर क्या रही हो। ये बात सुनकर ज़रका कहती है कि जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस शख्स के साथ मैंने गुजारा किया, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, मेरा कोई गुजारा नहीं इस शख्स के साथ। मैं तो चली अपने सीधे रास्ते और रास्ता मुझे दिख चुका है, मेरी जान छूट जाए बस इस शख्स से। और लास्ट वार्निंग देते हुए उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो इसी हफ्ते के अंदर तुम पर इतना बड़ा केस फाइल करूंगी कि ज़िंदगी भर उस केस में घसीटते रहोगे। मैं तो साथ में घसीटी जाऊंगी, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे मसले हैं, लेकिन तुम्हें मैं इतना इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने जुल्म करके मुझे घर से निकाला है। मैं मजबूर थी, मेरा मुंह खुलने तक नहीं दिया जा रहा था, अब मैं जान छुड़वा कर आई हूँ। ये बात सुनकर तो ज़रका के शौहर के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है और ज़रका से कहता है कि तुम्हें भी सिला मिल जाएगा इस बात का, जिस बात का तुम फ़ायदा उठाना चाहती हो वो बात तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। खैर, तुम्हारी यह ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये बोलकर ज़रका का शौहर जाता है तो ज़रका की माँ ज़रका के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, काश मैं तुम्हें वक्त पर सुधार लेती, लेकिन मैंने तुम पर वक्त में काम नहीं किया। ये बात सुनकर ज़रका कहती है कि माँ, ये थप्पड़ मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसी थप्पड़ें मैं हज़ारें खा चुकी हूँ ज़िंदगी से। ये थप्पड़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तो गुजारा कर लूँगी, आप अपनी फ़िक्र करें। ये बात सुनने के बाद ज़रका की माँ कहती है कि मेरी फ़िक्र तुम भी छोड़ दो, मेरा भी गुजारा जैसे तैसे हो ही जाएगा, लेकिन ये तलाक होने के बाद तुम जो दरबदर होती मुझे नज़र आ रही हो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। दूसरी तरफ असमंत की ज़ारा के साथ बहुत ही कटा कटा रहने लगता है। ज़ारा को पहले ही शक हो जाता है कि असमंत कोई ना कोई बात ज़रूर मुझसे छुपा रहा है, जिस पर ज़ारा जो है वो असमंत से कहती है कि आखिर क्या मामला है तुम्हारा, काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हारा रवैया, तुम्हारा लहजा बदला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। ये बात सुनकर असमंत कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी खिसक चुका है ज़ारा, और अपने भाई की और अपनी भाई की फैमिली के मसाइल देखकर
مجھ پر کوئی روب نہ جماؤ اور نہ ہی اپنی یہ باتیں جتاؤ۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری ایسی ویسی کوئی طبیعت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آج تم نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے، آئندہ میں مجھ سے اس لہجے میں بات